वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग सेंटर टेंडेंसी देखे हैं। स्टैटिक्स के अंतर्गत सेंटर टेंडेंसी में हम लोग मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक, मीन, मीडियन, मोड तीनों देखे हैं। हम लोग जानते हैं कि डाटा जो है दो प्रकार का होता है, एक अव्यवस्थित आंकड़े और एक व्यवस्थित आंकड़े। अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा दोनों से हम लोग मीन, मीडियन, मोड तीनों निकाल चुके हैं। अब हम लोग को अगला जो टॉपिक देख रहे थे, डेविएशन, विचलन को भी हम लोग देखे हैं। विचलन क्या है, विचलन कैसे निकालते हैं। विचलन निकालने के जो है 4 तरीके होते हैं, या हम लोग कह सकते हैं डेविएशन निकालने के 4 तरीके होते हैं। उसमें हम लोग पहला देखे थे रेंज, दूसरा क्वार्टाइल डेविएशन, तीसरा मीन डेविएशन और चौथा हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन देखे थे। इन चारों की गणना हम लोग कैसे करते हैं, इसमें से हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग रेंज देखे थे। रेंज जनरली जैसे ये अगर एक डाटा दिया हुआ है, ग्रुप डाटा दिया हुआ है, हम लोग देख रहे हैं इसका लोवेस्ट क्लास इंटरवल 20 है और ये 74 तक गया है, यानी 74 माइनस 20 यानी 54 इसका रेंज निकल गया। वेरी सिंपल होता है, इसको आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग रेंज को। हम लोग अगला देखते हैं क्वार्टाइल डेविएशन, यानी चतुर्थक विचलन। चतुर्थक विचलन, क्वार्टाइल डेविएशन, जिसको हम लोग जनरली क्यू सिंबल से संबोधित करते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन को हम आपको बताए थे कि चतुर्थक विचलन होता क्या है। चतुर्थक विचलन यानी क्यू जो है होता है Q3 माइनस Q1/2। अब बात आती है कि ये Q3 क्या है और Q1 क्या है। हम इसको एक बार फिर बताना चाहेंगे कि तृतीय चतुर्थक को हम लोग Q3 कहते हैं और Q1 को प्रथम चतुर्थक कहते हैं, या हम लोग तृतीय चतुर्थक जो Q3 है इसको जो है 75वां शतमतक बोलते हैं और Q1 को जो है 25वां शतमतक बोलते हैं। हम इन दोनों को एक बार लिख देते हैं, आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। Q3 होता है तृतीय चतुर्थक, या इसको हम लोग कह सकते हैं थर्ड क्वार्टाइल, और या इसी को हम लोग कहते हैं 75वां शतमतक या 75वां परसेंटाइल के नाम से जानते हैं। ये 75वां शतमतक है और Q1 होता है प्रथम चतुर्थक, जिसे हम लोग 25वां शतमतक के नाम से जानते हैं। ये नए नए कोटेशन हैं, नए नए शब्द हैं। जैसे आपको सबसे पहले चतुर्थक ही नया मिला है, डेविएशन निकालने का एक तरीका है। Q3 जो है तृतीय चतुर्थक या 75वां शतमतक, थर्ड क्वार्टाइल या 75th जो है परसेंटाइल, शतमतक यानी परसेंटाइल की बात कर रहा है, और ये फर्स्ट क्वार्टाइल या 25th जो है परसेंटाइल की बात करता है। हम लोग देखते हैं ये होता क्या है Q1 और Q3। परसेंटाइल यानी परसेंटेज की बात कर रहा है। हम लोग जनरली जानते हैं कि परसेंटेज को हम लोग 100 के बराबर भाग में निकालते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग 0 रखें और ये 100 करते हैं, परसेंटेज हम लोग ऐसे ही निकालते हैं, 1%, 2%, 3%, 100%। एक बार ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसके कहें कि बीच में जो है हम लोग का मिड निकल रहा था, और अगर हम 25%, यहाँ पे क्या मिलेगा 25% और यहाँ पे 75%। अगर हमारे पास जो डाटा दिया हुआ है उसको अगर हम परसेंटेज में करके रखें, तो हम लोग अगर 25% से नीचे जो भी प्राप्तांक पाया जाएगा वह क्या कहलाएगा, प्रथम चतुर्थक वाला पॉइंट कहा जाएगा या 25वां शतमतक कहा जाएगा। इतना क्लियर है। और ये 75वां शतमतक यानी वितरण का वह बिंदु जिसके नीचे 75% प्राप्तांक पाए जाते हों, वह तृतीय चतुर्थक कहलाता है। इस तरह से हम लोग इस पॉइंट को जो है
Q3 के नाम से कह सकते हैं और इसको Q1 कह सकते हैं। फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। प्रथम चतुर्थक किसी वितरण का वह बिंदु होता है जिसके नीचे 25% प्राप्तांक पाए जाते हों, और Q3 होता है किसी वितरण का वह बिंदु होता है तृतीय चतुर्थक या 75वां शतमतक जिसके नीचे 75% प्राप्तांक पाए जाते हों। हम लोग जनरली क्लास में देखते हैं और कहते हैं कि 25 नंबर से कम पाने वालों की संख्या, जैसे क्लास में जो है हम अगर किसी के प्राप्तांकों को परसेंटेज में निकाल के रखें और कहें कि इस लड़के से या इस 50% से 50% से कितने बच्चे कम हैं, हम लोग इस पॉइंट को निकालते हैं। ये हम लोगों का जनरली देखा जाता है मिड हो जाता है। हम लोग मिड को कैसे परिभाषित किए थे? मिड यानी मध्यांक। मध्यांक किसी वितरण का वह बिंदु था जिसके नीचे 50% प्राप्तांक और जिसके ऊपर 50% प्राप्तांक पाए जाते हों। सेम वही चीज़ है जब हम लोग क्वार्टाइल में जाते हैं चतुर्थक में, तो प्रथम चतुर्थक हो जाता है किसी वितरण का वह बिंदु जिसके नीचे 25% प्राप्तांक पाए जाते हैं, और Q3 हो जाता है किसी वितरण का वह बिंदु जिसके नीचे 75% प्राप्तांक पाए जाते हैं। ये है हम लोगों का Q1 और Q3। हम लोग Q1 और Q3 के फार्मूले को देख लेते हैं। Q1 और Q3 का फार्मूला क्या होता है, इसकी गणना हम लोग करेंगे तो इसमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। Q1 और Q3। Q3 होता है यल प्लस 3n/4 माइनस FB बाई F इंटू आई, और यल हो जाता Q1 है यल प्लस, इसको हम लोग L3 कह सकते हैं, इसको L1 कह सकते हैं, n/4 माइनस FB बाई F इंटू आई। ये दो फार्मूले हैं। Q1 इक्वल टू हो गया L1 प्लस n/4 माइनस FB बाई F इंटू आई, और Q3 हो गया L प्लस 3n/4 माइनस FB बाई F इंटू आई। अब हम लोग ये तो क्लियर हो गया कि Q1 क्या है, किसी वितरण का वह बिंदु है जिसके नीचे 25% प्राप्तांक, और Q3 क्या है, किसी वितरण का वह बिंदु जिसके नीचे 75% प्राप्तांक पाए जाते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले CF को निकालते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी आवृत्ति की गणना करते हैं। तो आइए हम लोग संचयी आवृत्ति की गणना करते हैं। यहाँ जो ये ग्रुप डाटा दिया हुआ है, जो क्लास इंटरवल है और जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इन्हीं फ्रीक्वेंसी से हम लोग संचयी आवृत्ति कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की गणना करते हैं, यानी CF की गणना करते हैं। तो आइए हम लोग CF को निकालते हैं। देखिए हम लोग CF निकालते कैसे हैं, मीडियन में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। जो क्लास इंटरवल जहाँ से स्टार्ट है, हम लोग देख रहे हैं 20 से स्टार्ट है, 20 to 24, 25 to 29, यानी यहाँ से असेंडिंग आर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में है। जहाँ से स्टार्ट होता है उसी के फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। कितनी है फ्रीक्वेंसी? 2 है। ये ध्यान रखिएगा, स्टार्ट हमेशा हम ओरिजिन से करते हैं जहाँ से क्लास इंटरवल का डिवाइडेशन शुरू हुआ है। 20 से शुरू है, 70 to 74 तक गया है। हम लोग इसके फ्रीक्वेंसी को जो है CF के पहला पॉइंट को लिखते हैं, यानी ये आ जाता है सेम टू सेम 2, कोई चेंज नहीं करना है। इस 2 को जो है जस्ट इसके ऊपर वाले फ्रीक्वेंसी में हम लोग ऐड करते हैं, यानी 2 को यहाँ ले जाएंगे और यहाँ ला के रखेंगे, तो यानी 2 + 8 = 10 हो जाता है। इतना क्लियर है। सेम यही चीज़ आगे बढ़ाते हैं, 6 + 10 = 16 हो जाता है। 16 + 10 26 हो जाएगा। 26 + 12, 26 और 12 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। 38 + 6 44 हो जाएगा। 44 + 7 51 हो जाएगा। 51 + 4 55 हो जाएगा। 55 + 3 58 हो जाएगा। 58 + 1 59 हो जाएगा, और 51 + 1 = 60 हो जाएगा। इतना क्लियर है। हम लोग इस तरह से CF की गणना करेंगे। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, क्लास इंटरवल जहाँ शुरू हुआ है वहीं उसी की फ्रीक्वेंसी को CF में स्टार्ट करते हैं। 2 को जस्ट इसके ऊपर वाले डाटा में ऐड करते हैं फ्रीक्वेंसी में। 2 + 8 10, 10 + 6 16, 16 + 10 26, 26 + 12
38, 38 प्लस 6 44, 44 प्लस 7 51, 51 प्लस 4 55, 55 प्लस 3 58, 58 प्लस 1 59, 59 प्लस 1 60 होता है। हम लोग देखते हैं कि जब टोटल नंबर ऑफ डाटा हम लोग देखते हैं, ये टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, हम लोग जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डाटा यहाँ देखेंगे, यानी इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 60 मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा कि जो ये 60 है, अगर CF में टॉप में नहीं आता है तो आपने समेसन में कहीं न कहीं त्रुटि कर दी है, यह इक्वल ही होना चाहिए। इतना क्लियर है। अब आगे हम लोग देखते हैं। आइए, हम लोग को निकालना क्या है, Q1 प्रथम चतुर्थक वाला क्लास इंटरवल निकालना है, यानी और Q3 तृतीय चतुर्थक वाला क्लास इंटरवल निकालना है। Q1 को हम लोग 25वां शतमतक और Q3 को 75वां शतमतक, या इसको तृतीय चतुर्थक या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थक के नाम से जानते हैं। तो हम लोग निकालेंगे कि प्रथम चतुर्थक वाला क्लास इंटरवल कौन सा होगा और तृतीय चतुर्थक वाला क्लास इंटरवल कौन सा होगा। इसको देखते हैं। Q1 यानी यह कितना होता है, Q1 किसी वितरण का वह बिंदु होता है जिसके नीचे, अभी हम लोग एक लाइन पे देखे थे इस तरह से कि ये मध्य है, ये 25 है और ये 75% है। यानी Q1 क्या होता है, किसी वितरण का वह बिंदु होता है जिसके नीचे 25% प्राप्तांक पाए जाते हैं। और टोटल नंबर ऑफ डाटा का अगर हम 25% निकालें 25/100 तो क्या मिलेगा, यानी ये मिलेगा n/4। यानी ये Q1 हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, n/4 करेंगे, और Q3 निकालेंगे तो यानी टोटल नंबर ऑफ डाटा n × 75/100, तो ये क्या मिलेगा, 3n/4 मिलेगा। आप फार्मूले में देख सकते हैं Q1 = L + n/4। Q1 में n/4 निकालते हैं और Q3 में 3n/4। अब देखेंगे L3 + 3n/4, ये 3n/4 की गणना करेंगे। तो हम लोग n/4 और 3n/4 को कैलकुलेट करेंगे, एक एक करके करते हैं। n/4 कितना आएगा, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ डाटा है, कितना है 60, यानी 60/4 यानी कितना मिल गया, 15। इतना क्लियर है। अब हम CF में इस 15 को चेक करेंगे। सेम यही प्रोसीजर हम लोग 3n/4 यानी Q3 में करेंगे। जब Q3 निकाल रहे हैं हम लोग, तो इसमें 3n/4 क्या आएगा, 3 × 60/4, यानी हम लोग डिवाइड करेंगे 15 और 15 3 × 45। इतना क्लियर है। यानी हम लोग को CF में क्या चेक करना है, n/4 को निकाल के हम लोग देखें 15 आया, ये CF में चेक करेंगे कि CF यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 15 कहाँ पे होगा, और Q1 के लिए और Q3 के लिए हम लोग चेक करेंगे कि 45 कहाँ होगा, यानी 3n/4 कहाँ आएगा। 3n/4 का मतलब है किसी वितरण का वह बिंदु जिसके नीचे 75% प्राप्तांक पाए जाते हैं। हम निकाल के भी दिखा दिए हैं, n × 75% हमको निकालना है, 75/100 यानी 3n/4 आएगा। वो कितना मिला है, 45 मिला है। यानी हम लोग को 15 और 45 को ढूंढना है। इसमें ढूंढेंगे हम लोग, CF में ढूंढेंगे। ये दिया हुआ है CF। आइए हम लोग देखेंगे, ये 2 है, ये 10 है और ये 16 है, 15 नहीं मिला। यानी यह क्लास इंटरवल जो मिलेगा, यह प्रथम चतुर्थक वाला क्लास इंटरवल मिलेगा। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q1 वाला क्लास इंटरवल। इतना क्लियर है। ऐसे ही हम लोग किसको ढूंढेंगे, 45 को ढूंढेंगे। 45 कहाँ मिलेगा, हम लोग देखेंगे ये 26 है, ये 38 है, ये 44 है। 44 में नहीं होगा, 45 चाहिए हम लोग को, यानी 51। यानी यह क्लास इंटरवल कौन सा मिलेगा, तृतीय चतुर्थक वाला क्लास इंटरवल मिलेगा, यानी Q3। अब हम लोग जो है प्रथम चतुर्थक वाला क्लास इंटरवल निकाल लिए हैं और तृतीय चतुर्थक वाला क्लास इंटरवल निकाल लिए हैं। अब हम फार्मूले में L, FB, F और I की गणना करेंगे कि कहाँ है। तो आइए हम लोग प्रथम चतुर्थक वाले क्लास इंटरवल में इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ढूंढते हैं कि L क्या है। हम लोग मीडियन के फार्मूला जब देखे थे
मीडियन का जो फार्मूला था L प्लस n/2 माइनस FB/F इंटू आई था। आप लोगों को याद होगा सिर्फ फार्मूले में इतना ही चेंज था कि n/2 था। n/2 का मतलब क्या होता है? वितरण का वह बिंदु जिसके नीचे 25% प्राप्तांक पाए जाते हों और जिसके ऊपर 50% प्राप्तांक पाए जाते हो वो मीडियन कहलाता है। और हम लोग को निकालना है Q1। Q1 क्या है? वितरण का वह बिंदु है जिसके नीचे 25% प्राप्तांक, यानी 25% क्या होगा? n/4 होगा। और मिड में हम लोग क्या कर रहे थे? मीडियन में क्या कर रहे थे? मध्यांक में ये हम लोग n/2 कर रहे थे। बाकी फार्मूला सेम है, कोटेशन भी सेम वैसे ही डिफाइन हुआ है। यल क्या होता है कि प्रथम चतुर्थक वाले क्लास इंटरवल की वास्तविक निम्न सीमा, n टोटल नंबर ऑफ डाटा, f प्रथम चतुर्थक वाले क्लास इंटरवल की आवृत्ति, FB प्रथम चतुर्थक वाले क्लास इंटरवल के नीचे सभी आवृत्तियों का योग। यानी अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं L होता है प्रथम चतुर्थक वाले क्लास इंटरवल की वास्तविक निम्न सीमा, n टोटल नंबर ऑफ डाटा, F प्रथम चतुर्थक वाले क्लास इंटरवल की आवृत्ति और FB फ्रीक्वेंसी बिलो, किसके बिलो? प्रथम चतुर्थक वाले क्लास इंटरवल के नीचे सभी आवृत्तियों का योग। और I जो है हम लोगों का ये क्लास इंटरवल दिया है 5-5 का, 20 to 24 5 का इंटरवल बना है। ये सब 5-5 का ही इंटरवल दिया हुआ है। इतना क्लियर है? तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रथम चतुर्थक वाले क्लास इंटरवल की वास्तविक निम्न सीमा यानी L की वैल्यू क्या होगी। L की गणना हम लोग करेंगे, क्या आएगा? ये हम लोगों का क्लास इंटरवल है 30 to 34। इस क्लास इंटरवल का जो है वास्तविक निम्न सीमा यानी वह पॉइंट जिससे सिर्फ 0.1 अगर हम लोग कम कर दें तो वह पॉइंट जो है नीचे वाले क्लास इंटरवल में चला जाएगा। यानी अगर हम लोग देखें कि 29.5 में 0.1 को ही कम कर दें तो वह इस क्लास इंटरवल में चला आएगा। इस वजह से हम लोग इस क्लास इंटरवल की वास्तविक निम्न सीमा 29.5 रखते हैं। क्यों रखते हैं? ये क्लियर हो गया कि पॉइंट 29.5 से नीचे अगर 0.1 गए तो नीचे वाले क्लास इंटरवल में जाएंगे, उससे ऊपर रहेंगे तभी हम इस क्लास इंटरवल में रहेंगे। यानी सबसे लोवेस्ट पॉइंट क्या आता है? 29.5 आता है। क्लियर हुआ? प्रथम चतुर्थक वाले क्लास इंटरवल की वास्तविक निम्न सीमा मिल गई। अब हम लोग देखेंगे प्रथम चतुर्थक वाले क्लास इंटरवल की आवृत्ति कितनी है। आवृत्ति प्रथम चतुर्थक वाले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? 6। ये 6 हो गया। फिर FB फ्रीक्वेंसी बिलो, किसके बिलो? प्रथम चतुर्थक वाले क्लास इंटरवल के नीचे सभी आवृत्तियों का योग। हम लोग प्रथम चतुर्थक वाला क्लास इंटरवल देखे हैं, ये मिला है। इसके नीचे जितनी भी आवृत्ति है उनका योग, यानी ये क्या मिला? 10 मिला। यानी FB क्या हो गया? FB हो गया 10। इतना क्लियर है? F निकल गया। I सब में पता है I कितना होता है? I 5 दिया है क्लास इंटरवल, ये 5 का है। और टोटल नंबर ऑफ डाटा, टोटल नंबर ऑफ डाटा कितना है? 60 है। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ डाटा कितना है? टोटल नंबर ऑफ डाटा n = 60 है। ये हमें प्रथम चतुर्थक वाले क्लास इंटरवल के फार्मूले से जो भी पॉइंट है वो हम यहाँ पे लिख लिए। ऐसे ही हम लोग तृतीय चतुर्थक वाले क्लास इंटरवल से भी गणना करेंगे कि क्या है। आइए देखते हैं। Q3 का जो फार्मूला है L प्लस 3n/4 माइनस FB/F इंटू आई। L क्या है? यहाँ देखिए 3n/4 किए हैं। 3n/4 का मतलब क्या है? 3n/4 यानी 75%। यानी Q3 क्या होता है? 75वां शतमतक है। यानी Q3 क्या हुआ? किसी वितरण का वह बिंदु हुआ जिसके नीचे 75% प्राप्तांक पाए जाते हों, वह Q3 कहलाता है। तो ये L क्या होगा? तृतीय चतुर्थक वाले क्लास इंटरवल जो हम लोग निकाले हैं 51, यहाँ हम निकाल के भी दिखाएं। 45 को ढूंढना था हम लोगों को CF में, 51 वाला इसी में मिला 50 to 54 में। तो इसकी वास्तविक निम्न सीमा क्या होगी? 49.5। क्यों होगा? इसको हम इसके पहले भी डिफाइन कर चुके हैं, मिड में भी बताएं। तो L क्या हो गया Q3 में? 49.5। हम लोग L की गणना कर लिए। L
तृतीय चतुर्थक वाले का यल निकाल लिए, या नहीं क्या है, तृतीय चतुर्थक वाले क्लास इंटरवल की वास्तविक निम्न सीमा। काफ़ी कोटेशन है, नए नए हैं, थोड़ा ध्यान से एक बार सुनेंगे, पता चल जाएगा, याद भी हो जाएगा। और फिर उसके बाद से हम लोगों को क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी। किसकी फ्रीक्वेंसी, तृतीय चतुर्थक वाले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी। एफ, तृतीय चतुर्थक वाला जो ये क्लास इंटरवल है इसकी आवृत्ति क्या है, फ्रीक्वेंसी 7 है, 7 हो गया। एफ बी, फ्रीक्वेंसी बिलो, फ्रीक्वेंसी बिलो किसके बिलो, तृतीय चतुर्थक वाले क्लास इंटरवल के नीचे सभी आवृत्तियों का योग कितना है, इसके नीचे जो है जितनी भी आवृत्ति है इनका योग क्या है, आप देखिए यहाँ रखा हुआ है जोड़ के 44, यानी एफ बी क्या हो गया 44। टोटल नंबर ऑफ डाटा एन कितना है 60, और आई जो क्लास इंटरवल दिया है वो 5 का दिया है। यानी इस तरह से हम लोग को ये डाटा मिल गया तृतीय चतुर्थक वाले क्लास इंटरवल का, और ये डाटा हम लोग को मिला है प्रथम चतुर्थक वाले क्लास इंटरवल का। यानी जो भी ये फार्मूला है उसमें से सारे पॉइंट्स को हम लोग निकाल लिए, मैथमेटिकल टर्म है, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि Q की गणना कैसे करेंगे। यानी Q3 माइनस Q1/2 निकालेंगे, उसके पहले हम लोग को Q1 निकालना होगा और Q3 निकालना होगा, तभी हम लोग Q की गणना कर पाएंगे। तो हम लोग Q1 की गणना करते हैं पहले, आइए। Q1 निकालना है, Q1 यानी प्रथम चतुर्थक या 25वां शतमतक, यल, यल की वैल्यू कितना है 29.5, यानी 29.5 प्लस n/2, n टोटल नंबर ऑफ डाटा 60, यानी 60/4 माइनस एफ बी फ्रीक्वेंसी बिलो किसके, प्रथम चतुर्थक वाले क्लास इंटरवल के नीचे 2 और 8 10, यानी एफ बी कितना है 10 बाई एफ फ्रीक्वेंसी किसकी फ्रीक्वेंसी, प्रथम चतुर्थक वाले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 6। देखिए 6 हम लोग पहले लिखे हैं, 6 इंटू आई ये जो क्लास इंटरवल है कितने कितने का है, ये 20 to 24 5, 30 to 34 5, 35 to 39 5, सब 5 का इंटरवल बना है, यानी 5। हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, 29.5 प्लस ये 15 माइनस 10/6 इंटू 5, क्या मिल गया 5 इंटू 5/6, और ये क्या है 29.5। इस तरह से हम लोग अगर इसको देखें तो क्या हो गया, ये 25/6, यानी 25/6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4.167। डिवाइड करेंगे 25 में 6 का 6 चौक 24 हुआ, 1 बच गया, 0 लेंगे 1 बार जाएगा, फिर 4 बच गया, यानी 0 लगाएंगे 36 हो जाएगा, यानी 6 टाइम्स जाएगा, नेक्स्ट टाइम करेंगे 7 टाइम जाएगा, 7 यानी ये 6 करके आएगा, 6 ऐसे आता रहेगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से 4.167 कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये हम लोगों का निकल गया 4.167, और ये 29 प्लस 5 में हम लोग 4.167 को ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 33.666। ये हम लोगों को क्या मिल गया, Q1 मिल गया। इतना क्लियर है, Q1 कैसे आया, हम ये वैल्यू सारे रखेंगे इस फार्मूले में। हम लोगों को Q1 निकल गया 33.666 या 33.67 कर सकते हैं एक शब्द में, आसान हो जाएगा कैलकुलेशन के लिए। हम लोग 33.67 हम लोग का Q1 निकल गया। इसी तरह से हम लोग किसकी गणना करेंगे, Q3 की। तो आइए हम लोग Q3 की गणना करते हैं। आइए Q3
सॉरी Q3 है। आइए हम लोग तृतीय चतुर्थक वाला क्लास इंटरवल ये था। इसकी वास्तविक निम्न सीमा 49.5 आई है, इसकी फ्रीक्वेंसी 7 आई है। एफ बी फ्रीक्वेंसी बिलो, इसके नीचे सभी आवृत्तियों का योग 44 आया है और एन 60 है टोटल नंबर ऑफ डाटा। आई जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है ये 5 का दिया हुआ है। अब ये सारा डाटा हम लोग उठा के इसमें रखेंगे इस फार्मूले में, यानी क्या हो गया 49.5 प्लस 3 × 60/4 माइनस एफ बी 44 बाई एफ फ्रीक्वेंसी 7 इंटू आई 5। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे 49.5 प्लस 3 × 60/4 कितना हो गया 45, यानी 45 माइनस 44/7 इंटू 5। एजिट रखे हैं हम सब चीज़ें। ये हो गया 49.5 प्लस 5/7। 45 में से अगर 44 निकल गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी 1/7, यानी क्या होगा 1/7 इंटू 5 यानी 5/7 आया। हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे 49.5 प्लस 5 में जो है 7 से हम लोग भाग देंगे तो क्या मिलेगा 0.71। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 0.71। इसको हम लोग ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 1 7 5 12 2 और ये हो गया 50.21। ये क्या मिला हम लोगों को Q3 मिला। इस तरह से हम लोग Q1 और Q3 की गणना कर लिए। अब हम लोगों को Q3 माइनस Q1/2 अगर कर देंगे तो Q मिल जाएगा, यानी हमारा चतुर्थक विचलन की गणना हो जाएगी। आइए हम लोग उसको करते हैं। Q3 हमारा मिल गया है 50.21, यानी हम लोग इस फार्मूले में रखेंगे Q इक्वल टू Q3 माइनस Q1/2। Q3 है 50.21 माइनस 33.61/2। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा 16.54/2। 16 ये 67 होगा ना, 67। Q1 है 33.67 और Q3 है 50.21। इसमें से 50.21 में से हम लोग 33.67 को घटाते हैं तो 16.54/2 आ जाता है, यानी क्या आ गया 8.27। ये हम लोगों का क्या मिल गया Q मिल गया, यानी हमारा आंसर क्या है 8.27। इस तरह से हम लोग चतुर्थक विचलन की गणना किए हैं। हम एक बार फिर आप लोगों को बताना चाहेंगे चतुर्थक विचलन क्या होता है। तृतीय चतुर्थक और प्रथम चतुर्थक के मध्य बिंदु को ही हम लोग क्या बोलते हैं चतुर्थक विचलन कहते हैं। Q1 क्या है और Q3 क्या है। Q1 जो है प्रथम चतुर्थक है, किसी वितरण का वह बिंदु होता है जिसके नीचे 50% प्राप्तांक पाए जाते हों, और Q3 क्या है, किसी वितरण का वह बिंदु है जिसके नीचे 75% प्राप्तांक पाए जाते हैं। हम लोग इस तरह से Q1 और Q3 की गणना करते हैं। इसका जो हम फार्मूला बताए थे L + n/2 n/4 माइनस FB/F इंटू आई, और Q3 है L + 3n/4 माइनस FB/F इंटू आई। हम लोग सबसे पहले CF की गणना करते हैं, जो हम लोग का ग्रुप डाटा दिया रहता है। इससे हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की गणना करते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम लोग प्रथम चतुर्थक वाला क्लास इंटरवल निकालते हैं। कैसे निकलता है, n/4 था, यानी 60/4 यानी 15, यानी हम CF में 15 ढूंढते हैं, यहाँ पे मिलेगा, यानी 30 to 34 वाला क्लास इंटरवल प्रथम चतुर्थक वाला क्लास इंटरवल मिलेगा। इसी तरह से हम लोग 3n/4 निकालते हैं, यानी 75% 60 का निकालेंगे 3n/4 तो क्या मिलेगा 45 मिलेगा। उसको हम लोग CF में चेक करते हैं। इस तरह से हम लोग
तृतीय चतुर्थक वाला क्लास इंटरवल 50 to 54 मिल जाता है। और यहाँ से हम लोग इसकी वास्तविक निम्न सीमा निकाल लेते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, फ्रीक्वेंसी बिलो यानी तृतीय चतुर्थक वाले क्लास इंटरवल के नीचे सभी आवृत्तियों का योग, इन सब का योग 44 होता है। अब भी 44 मिल गया। टोटल नंबर ऑफ डाटा 60, क्लास इंटरवल जो दिया है 5 का दिया हुआ है। इसी तरह से हम लोग Q1 यानी प्रथम चतुर्थक वाले क्लास इंटरवल के सारे पॉइंट्स को निकालते हैं, फार्मूले में पुटअप करते हैं तो Q1 निकलता है 33.67 और Q3 निकलता है 50.21 निकलता है। हम इस फार्मूले में पुटअप करते हैं, एट लास्ट हम लोगों को रिजल्ट आता है कि Q इक्वल टू यानी चतुर्थक विचलन इस ग्रुप डाटा का क्या निकल के आता है 8.27। इसको एक दो बार आप लोग वीडियो को देखिएगा, अच्छा लगेगा सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मीन डेविएशन, मानक विचलन, प्रमाणित विचलन और मध्यमान विचलन की गणना करेंगे ग्रुप अनग्रुप डाटा से। थैंक यू।